बगल वाला चाहे कोई भी जो है वो सोच रहा है, आपके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचता है। हेलो बालकों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग को पढ़ाई आखिर करना कैसे है। हम लोग देखो पढ़ाई करने के लिए जो है 8 स्टेप दिया गया है। 8 स्टेप से फॉलो करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या होगा? गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक वीक और एवरेज स्टूडेंट भी रहेंगे तो आप जो है टॉपर को भी पीछे कर जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक वीक और एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप टॉपर से भी आगे निकल सकते हैं। ये 8 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो पूरा का पूरा जो है गेम चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि नो अर्ली स्टडी। ठीक है, अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और आपका एक एक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है उनके पढ़ाने से, ठीक है, तो आप ऐसे टीचर के अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो है कुछ भी पढ़कर मत जाइए। आप कुछ भी क्लास में पढ़कर मत जाइए, आप जो है ऐसे केवल जाइए और जो पढ़ाई है उसको पढ़िए। ठीक है, तो अपने से पढ़कर कुछ नहीं जाना है। अगर आपके टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, एक एक बात को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, तो आपको जो है बुक पढ़ के नहीं जाना है। ठीक, पढ़ा दिक्कत क्या होता है बुक पढ़ के जाने से कि बुक पढ़कर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप से कई सारे थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं। अपने आप सब लोग कंसेप्ट को गलत तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, फिर क्लास में कोई टीचर बताता है तो वो क्लास करता है। ठीक है, मतलब हम जो पढ़ कर आए हैं और जो टीचर यहाँ बता रहे हैं वो टकरा जाता है। ठीक है, तो इससे दिक्कत होता है समझने में। तो कोशिश क्या करिए कि आपको जो है वो क्लास में पढ़कर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़कर नहीं जाना है। ठीक, पहला दूसरा काम क्या करना है, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर इन द क्लासरूम। ठीक, तो क्लासरूम में ही आपको अपना डाउट क्लियर कर लेना है। मान लीजिए कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप क्लास में ही अपना डाउट क्लियर करिए। जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुरंत उठकर पूछिए, शर्माइए नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप शर्माते हैं, अगर आप डाउट क्लियर नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम कभी जो है खत्म नहीं होगा। डाउट क्लियर अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में ही डाउट क्लियर कर लीजिए, शर्माइए नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये बगल वाला क्या सोचेगा, कोई भी आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। इतना बड़े नहीं हुए कि आपके बारे में जो है बगल वाला चाहे कोई भी जो है वो सोच रहा है। आपके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सोचता है। बस हम लोग अपने आप से एक थ्योरी क्रिएट कर लेते हैं कि बगल वाला चाहे कोई भी जो है वो क्लास में हमारे बारे में सोचेगा कि इसको ये नहीं आ रहा, ये पूछ रहा है। सत्य तो यही है कि जो आप पूछ रहे हैं वो 90% लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी वे लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो शर्माने की इसमें कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर शर्मा भी रहे हैं तो शर्माइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछिए। थोड़ा खराबी लगेगा आपको, बेइज्जती ही महसूस होगा, लेकिन बेइज्जती महसूस कर कर ही आप जो है पूछिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बेइज्जती ही सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका डाउट तो कब से क्लियर होगा, आपको एग्जाम में अच्छा नंबर तो आएगा। जब अच्छा नंबर आएगा तो सारा बेइज्जती क्या होगा, दूर हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तीसरा काम, डोंट टॉक विद फ्रेंड ड्यूरिंग क्लास। अब क्लास में क्या होता है, टीचर जब पढ़ा रहे हैं हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है आपका जो है वो अच्छे तरीके से कंसेप्ट पे क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा। आपको दिमाग में अच्छे तरीके से ये जाएगा नहीं। जब अच्छे तरीके से ये समझ में अंदर जाएगा नहीं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन ही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो क्लास में पढ़ाने के दौरान आपको जो है वो बातचीत नहीं करना है। क्लास में जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो उस समय कम से कम आप जो आपस में बातचीत मत करिए। प्रॉपरली आप जो ध्यान से जो है वो सुनिए, देखिए कि क्या पढ़ा जा रहा है। वहां पर आपको कोई डाउट बनता है डाउट पूछिए, समझिए, कुछ भी नहीं समझ आता तुरंत पूछिए। ठीक है, लेकिन जो है पढ़ाई के दौरान जो अपने फ्रेंड से बातचीत नहीं करना है। तो इसका एक और उपाय है, क्या अपने फ्रेंड पर बैठिए मत आप। ठीक है, अगर इस तरीके का फ्रेंड्स है जो परेशान करता है तो आप अपने फ्रेंड के पास क्या करिए, बैठिए ही मत, दूर दूर बैठिए, फ्रेंड के पास मत बैठिए आप। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा आपका। ठीक, चौथा काम, मेक नोट्स रेगुलरली। जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसको डेली का डेली नोट्स बनाइए। ठीक है, छोड़िए मत, अभी नहीं कि आज पढ़ाया गया तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे बहुत सारा बोझ बन जाता है। ठीक है, तो नोट्स को रेगुलर बेसिस पे बनाइए। और नोट्स में जो भी चीजें जो गलती है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को किया गलत तरीके से किया है, आंसर नहीं आया उसके, तो उसको भी लिखिए कि आप कैसे किए तो गलती हुआ, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, जो क्वेश्चन गलती होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, जो हम लोग तरीके से किए उस तरीके को नहीं लिखते हैं।
हम लोग सही वाला तरीका केवल लिखते हैं, नहीं। अगर आप गलत वाला तरीका भी लिखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि आपका माइंड पहले तो गलत तरीके से किया, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में वो ऐसे ही चलेगा। तो अगर आपको पहले पता हो कि ऐसा नहीं करना है तो आप फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे। तो जो क्वेश्चन अगर गलत तरीके से आप करते हैं उस क्वेश्चन को भी आप नोट्स में लिखिए। जो भी क्लास में क्वेश्चन करवाया गया है और आप गलत तरीके से किए हैं तो उस क्वेश्चन को आप नोट्स में लिखिए और उसको गलत काट दीजिए और सही तरीका भी लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो आप उसके लास्ट में जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखा रहता है, फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट्स है जो आप जो है ज्यादातर भूल जा रहे हैं उसको सब लिख सकते हैं, और छोटे में आपको लिखना है, कोड वर्ड यूज करना है, छोटे छोटे वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है, कोड वर्ड यूज करना है, ठीक। चलिए 4 काम हो गया। 5वां काम क्या है, रिवाइज नोट्स डेली एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको कि डेली का डेली जो है आपको कम से कम जो है वो 2 या 3 चैप्टर पिछले चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, ठीक है, डेली का डेली। तो रिवाइज करने का मतलब क्या है, पूरा उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं। अभी आप जस्ट पढ़े होते हैं तो आपको रिवाइज करने में टाइम ही नहीं लगेगा आपको, और ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो आपको पूरा नोट्स जो है वो याद रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को पूरा का पूरा नोट्स याद रहता है। कभी भी कोई कहीं से पूछे तो पता है कि इस नोट्स में इस चैप्टर में कहाँ पर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है, इस साल पता रहता था, ठीक। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि डेली जो है नोट्स रिवाइज करते हैं पिछले 2-3 चैप्टर, ठीक है ना। अब संडे आया तो संडे का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिए, जितना पढ़ाया गया पीछे पूरा रिवाइज कर लिए। इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा नोट्स आपको रिवाइज रहेगा। इससे आप बहुत ही ज्यादा आगे रहेंगे, बहुत सारे चीज आप आगे निकल जाएंगे इवन टेक्निक से, ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, रिवाइज ही नहीं करते, चैप्टर पढ़ लिए लेकिन पता ही नहीं उसमें क्या था कैसे था, ठीक है। तो रिवाइज करना क्या है, एकदम अनिवार्य है, ठीक है। 6वां पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम राइट सोर्स, ठीक है। और जो कोई अगर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होता है। केवल थ्योरी लिख लिए, क्लास में पढ़ लिए, उससे नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, और वो भी राइट सोर्स से। अभी नहीं कि कहीं से भी कुछ भी नए क्वेश्चन लगाने लगे, नहीं, सही सही रेफरेंस बुक से, ठीक है, जो भी रिकमेंडेड है, जो टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर जो भी मटेरियल है आपका, ठीक है, वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो प्रॉपर या राइट रिसोर्सेज से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन करना क्या आपको एकदम मस्ट है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, पढ़कर छोड़ नहीं देना है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस मस्ट है। इसके बाद आता है डाउट क्लियर। 7वां पॉइंट क्या है, डाउट क्लियर करना। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, बहुत से डाउट आएगा ही आएगा, जनरली ऑब्वियसली कुछ भी पढ़ रहे हैं डाउट तो आएगा ही आएगा। तो डाउट को क्लियर करिए। आप जहां भी पढ़ते हैं तो आप सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका डाउट को क्लियर करना है, क्योंकि पढ़ किस ले रहे हैं, कहीं भी आप डाउट को क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। बुक में तो बहुत सारी चीज लिखा है, बुक में बहुत सारी चीज जो आप खुद से भी पढ़ कर जो है अपना काम चला सकते हैं, लेकिन जो है आप कहीं पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप डाउट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेजर टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना। अगर आपका टीचर डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपके टीचर अच्छे नहीं है, सिंपल लॉजिक है, ठीक। तो आपको डाउट अच्छे तरीके से क्लियर करना है, एकदम मस्ट है। आप उसी लिए कहीं भी पढ़ रहे हैं तो डाउट आपका एकदम क्लियर अगर हो जाएगा तो आपका मेजर काम जो है इधर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथ चलेगा आपका, ठीक है। अब क्या करना होता है, टेस्ट देना होता है रेगुलर बेसिस पर, हफ्ता या 2 हफ्ते पर आप जो है रेगुलर बेसिस पर क्या करिए, टेस्ट दीजिए, ताकि पता चलते रहे कि आपका लेवल क्या है, आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ पर हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये सब सारी चीज़ आपको पता चलते रहे, कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है, कहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ये आपको एक ट्रैक देते रहेगा, आपको आपका लेवल पता करते रहेगा, आपका लेवल क्या चल रहा है, अभी कितना मेहनत करना है, कितना मेहनत नहीं करना है। ये सब सारा कहाँ से पता चलेगा, आपको टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर आप टेस्ट दीजिए। इतना सारा काम हो गया, एक बार फिर से इसको रिपीट मार देना है। देखिए अर्ली स्टडी नहीं करना है, अगर आपको टीचर अच्छे हैं तो। दूसरा काम, क्लास में डाउट क्लियर कर लेना है, आपको जो भी पढ़ाया जाए क्लास में क्लियर करना है। तीसरा काम, फ्रेंड्स से क्लास में बातचीत नहीं करना है। चौथा काम, नोट्स को रेगुलरली बेसिस बनाना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है चैप्टर के एंड में, ठीक। 5वां काम, नोट्स को डेली रिवाइज करना है, पिछले 2 से 3 चैप्टर तक आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है राइट सोर्सेस से, मस्ट है। इसके बाद जो भी डाउट बन रहा है, डाउट को जो आप क्लियर करिए, नेक्स्ट डे क्लियर कर लीजिए डाउट को। टेस्ट आप हफ्ते 2 हफ्ते पर आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इतना सारा अगर आप काम कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो गेम आपके हाथ में आ जाएगा, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक आप वीक स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो टॉपर से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अब इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें, कि इतना सारा तो ठीक है, ये अच्छा बात है, ये बढ़िया बात लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो है
मन ही नहीं करता करने का, लेकिन क्या है, मन ही नहीं करता करने का। ये सब ठीक है, क्या है कि आपने जो बताया ये सब ठीक है, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता है कि ये सब करने का, ठीक है, मोटिवेशन ही नहीं आता है करने का। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि ये सब चीज कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे आप ये सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा जो है आपको अलग वीडियो में बताया जा सकता है कि ये सब सारी चीजें कैसे आप जो है सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं, मन कैसे करवाएं पढ़ने के, ठीक है। थैंक यू।